हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमने जो पिछली वीडियो देखा था उसमें क्या हमने पढ़ा था वो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। पिछली वीडियो में हमने जो है ना कि पर्सनल अकाउंट के बारे में पढ़ा था और इन पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो इससे जो पहली वीडियो हमने डाली थी, इसके पीछे जो वीडियो हमने डाला था वो जो कि हमने डाला था रियल अकाउंट के बारे में। और इन पर्सनल अकाउंट के दो टाइप होते हैं, एक होता है रियल अकाउंट, दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। तो हमने रियल के बारे में पढ़ लिया, अब हमें जो पढ़ना है वो नॉमिनल अकाउंट के बारे में पढ़ना है। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है कि नॉमिनल अकाउंट में जितने हमारे खर्चे होते हैं, लॉस होते हैं, या इनकम होती है या प्रॉफिट होता है, वो हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है। अब नॉमिनल अकाउंट के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। खर्चे क्या होते हैं? खर्चे हमारे वो होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें करने पड़ते हैं। जैसे आप कोई कंप्यूटर सेंटर खोल रहे हो, तो कंप्यूटर सेंटर खोलने से पहले जितने आप खर्चे करोगे ना, वो आपको जो कि वो आपका जो है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। सिंपल सी बात है। और दूसरा कि आप खर्चे तो दो तरह के होते हैं ना, एक इनडायरेक्ट खर्चे, एक डायरेक्ट खर्चे। तो ये तो हो गया इनडायरेक्ट खर्चे। अब डायरेक्ट खर्चे क्या होते हैं? बिजनेस आपने स्टार्ट किया, यानी कंप्यूटर आपने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब कंप्यूटर पढ़ाते समय आपका कंप्यूटर खराब होता है, तो क्या होता है? डायरेक्ट खर्चे, यानी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो भी खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट, और बिजनेस स्टार्ट होने के बाद जो भी खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है और डायरेक्ट इनकम क्या होती है? तो इन डायरेक्ट इनकम, जैसे मान लो कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और आप कंप्यूटर पर पढ़ाते हो, तो बिजनेस आपका क्या है? बिजनेस तो है बच्चों को पढ़ाना, यानी कंप्यूटर तो बनाना आपका नहीं ना, कंप्यूटर आप बनाते नहीं हो ना, कंप्यूटर तो खरीद के लाते हो। तो अगर जो किसी बच्चे ने आपसे कंप्यूटर मांगा कि सर जी मुझे कंप्यूटर चाहिए, जो कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ, जो भी चीज़ें यहाँ पढ़ता हूँ, जो भी असाइनमेंट मैं यहाँ बनाता हूँ, वो घर पे जाकर उस पर प्रैक्टिस कर लूँ, तो उसके लिए मुझे एक कंप्यूटर चाहिए। तो आपने भी तो कहीं कंप्यूटर कहीं से खरीद के लाते हो, लाए होगे ना कहीं से खरीद के। तो उसको क्या करोगे? आप मने करोगे कि मैं नहीं दूंगा, मुझे नहीं बता, नहीं। आपका फर्ज बनता है, आप कंप्यूटर लिया के आपको रखना चाहिए कि बच्चे अगर जो मांगे तो हम दे दें। तो आप क्या करोगे? कहीं से कंप्यूटर आप भी खरीद के लाओगे, उसमें सॉफ्टवेयर पर डाल के उस बच्चे को दे दोगे। कैसे दोगे? आप जिस दाम में लाए हो उसी दाम में तो नहीं दोगे ना, कुछ तो पैसे उस पर लोगे ना आप, प्रॉफिट है। तो 500, 1000 रुपये, 2000, जो भी आपका बनता है, आप उसे एक्स्ट्रा ले लोगे और लेके उसे कंप्यूटर दे दोगे। तो वो क्या होगा? आपका इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि वो आप बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो बिजनेस आपका नहीं है, यानी कंप्यूटर बेचना आपका बिजनेस नहीं है, कंप्यूटर आप बनाते नहीं हो। तो हो गया ये इनडायरेक्ट इनकम। अब डायरेक्ट इनकम क्या होती है? आपके मुख्य बिजनेस एक्टिविटी से होने वाले प्रॉफिट को, मुख्य बिजनेस आपका क्या है? बच्चों को पढ़ाना। और बच्चों के फीस जो आते हैं ना, वो क्या होता है? आपकी डायरेक्ट इनकम होती है। समझ में जाए? चलो दोबारा समझाते हैं। आप कंप्यूटर नहीं बनाते हो, कंप्यूटर किसी ने आपसे मांग दिया कि मुझे कंप्यूटर चाहिए, तो आप क्या करोगे? कंप्यूटर कहीं से खरीद के लाओगे, किसी बच्चे को देना हो तो कंप्यूटर को खरीद के लाओगे ना। तो वो कंप्यूटर को जब बेचोगे ना, तो वो आपका होगा क्या? इनडायरेक्ट इनकम। और डायरेक्ट इनकम क्या हुआ? बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो वो पढ़ाना आपका काम है, आपका बिजनेस है। एक तरह से मान लो कि वो बिजनेस है, बच्चों को पढ़ाना। तो बच्चों को पढ़ाओगे और उसके बदले में जो भी आपको फीस मिलेगी ना, वो आपकी होगी डायरेक्ट इनकम। अब कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। खर्चे क्या होते हैं? खर्चे सैलरी होगी, किसी को हम सैलरी देंगे, किराया, कैरियन किराया होता है, इंटरेस्ट यानी ब्याज, है ना, इन्वेस्टमेंट यानी हमने जमा किया, बैंक चार्जेस, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो ये रही आपकी जो कि नॉमिनल अकाउंट। देखो दोस्तों, मैं एक और बात करना चाहता हूँ। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना, अभी मैंने आपको आपको जो भी बता रहा हूँ, जो भी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये अभी अकाउंटिंग से रिलेटेड है। अब हमारा जो है कि नॉमिनल अकाउंट यहाँ जो कि
एंड होता है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें हमें सीखनी है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। मगर वीडियो को ना शुरू से अंत तक जब आप वॉच करोगे ना तभी समझ में आएगा। अगर जो बीच में वीडियो को स्टॉप कर दोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। हमने कुछ जो है कि हमने क्वेश्चन बना के रखे हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन है कि अकाउंट के फादर कौन थे, तो इसमें फरालुका पैसिलोजी थे, हु इज द फादर ऑफ अकाउंट, है ना। दूसरा आता है कि जो है कि ये कहाँ के रहने वाले थे, ये फरालुका पैसिलोजी कहाँ के रहने वाले थे, तो ये रहने वाले थे इटली के। ठीक है ना। अच्छा, तीसरा क्या है, तीसरा जो है ना कि फरालुका पैसिलोजी का डेथ यानी मृत्यु कब हुई थी, तो हम लिख देते हैं 1517 ईस्वी में। अच्छा, उसके बाद आता है कि इनका जो है कि फरालुका पैसिलोजी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो 1447। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है कि इन्होंने एक बुक राइट किया था ना, उस बुक का नाम क्या था, यानी फरालुका ने एक बुक राइट किया था, उस बुक का नाम क्या था, तो उस बुक का नाम था डी कंप्यूटेड हिस्ट्री, है ना। अच्छा, उसके बाद आता है हु मनी टाइप ऑफ द अकाउंट, क्या है, थ्री प्रकार के, यानी तीन प्रकार के हमारे अकाउंट होते हैं। अब आ जाते हैं हु मनी टाइप ऑफ द अकाउंट, ये सारे ऑल ऑफ द दिस यानी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट होते हैं ना सारे। अच्छा, अब आ जाते हैं विच ऑफ दिज एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सैलरी हो सकती है, इसके अलावा तो कोई है नहीं है। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, इसमें एमिनेशन नहीं लगा है इसलिए दोनों क्वेश्चन एक साथ में आ गया। विच ऑफ दिज एग्जाम्पल ऑफ द इंटेंगिबल रियल अकाउंट, इंटेंगिबल रियल अकाउंट क्या हो सकता है, गुडविल भी है, ट्रेडमार्क का है, कॉपीराइट है, सारे हैं, ऑल ऑफ द दिस कर दो ना। ये हो गया कि फरालुका पैसिलो ने डबल एंट्री सिस्टम का स्टार्ट किया था। आगे चलते हैं, आगे जो हमें पढ़ना है ना वो पढ़ना है व्हाट इज द टेली। अब टेली की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है।